नमस्कार, एवं उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट जारी। पहली सूची में 59 नेताओं के नाम शामिल। तो मुख्यमंत्री धामी, खटीमा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हरिद्वार से लड़ेंगे चुनाव। उत्तराखंड कांग्रेस में सभी सीटों पर बनी सहमति। अब कभी हो सकता है प्रत्याशियों के नामों का ऐलान। प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेताओं ने दिल्ली में ही डाल रखा है डेरा। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस सतर्क। भैतराज खान पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। 80 किलो 500 ग्राम गांजा बरामद। करीब 12,07,500 रुपए आकी जा रही है कीमत। उत्तराखंड में कोरोना के सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 22,000 के पार। 4402 नए मरीजों के साथ 6 की मौत। 24 घंटे में 1956 मरीजों ने दी कोरोना को मात। 25 संक्रमितों में ओमिक्रॉन की पुष्टि। उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज। कई इलाकों में आसमान में घने बादल छाने के बाद हुई रिमझिम बारिश। तो बद्रीनाथ धाम में लगातार बर्फबारी जारी। 2 फीट से अधिक बिछी बर्फ की मोटी चादर। चलिए अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 59 उम्मीदवारों के नाम हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को खटीमा से चुनाव में उतारा गया है। तो वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक हरिद्वार से चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 59 में से 15 ब्राह्मण चेहरों और 3 बनिया चेहरों को टिकट दिया है। सतपाल महाराज चौबट्टा खाल से चुनाव लड़ेंगे। उत्तराखंड की महिला कांग्रेस के अध्यक्ष सरिता आर्य, जिन्होंने इसी हफ्ते बीजेपी ज्वाइन की है, उनको नैनीताल से टिकट दिया गया है। बीजेपी की ओर से प्रहलाद जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में 5 साल में डबल इंजन की सरकार ने विकास के काम किए हैं। ये दशक उत्तराखंड का दशक है। जनता के सपनों को साकार करने के लिए हम जनता के बीच जा रहे हैं। श्री पुष्कर सिंह धामी जी वह खटीमा से चुनाव लड़ेंगे। केंद्रीय चुनाव समिति ने उनके नाम पे मोहर लगाई है। इसी प्रकार से हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और वह पहले मंत्री भी थे उत्तराखंड सरकार में, मदन कौशिक जी, वह हरिद्वार से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। हरिद्वार से। पुरोला से श्री दुर्गेश्वर लाल को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। इसी प्रकार से केंद्रीय चुनाव समिति ने यमुनोत्री में श्री केदार सिंह रावत को पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। गंगोत्री से श्री सुरेश चौहान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। बद्रीनाथ से श्री महेंद्र भट्ट यह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। थराली से श्री भोपाल राम टमटा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। और कर्णप्रयाग से अनिल नौटियाल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। केंद्रीय चुनाव समिति ने रुद्रप्रयाग से श्री भरत सिंह चौधरी उनके नाम को स्वीकृति प्रदान की है। इसी प्रकार से घनसाली से शक्तिलाल शाह वह चुनाव लड़ेंगे। देवप्रयाग से विनोद कंडारी वह चुनाव लड़ेंगे। और उत्तराखंड में मंत्री श्री सुबोध उनियाल वह नरेंद्र नगर से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के। इसी प्रकार से प्रतापनगर, यहां से श्री विजय सिंह पवार उर्फ गुड्डू भैया, इनको भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। और
धनौल्टी से केंद्रीय चुनाव समिति ने श्री प्रीतम सिंह पवार यह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। उत्तराखंड में भाजपा ने कर्णप्रयाग विधानसभा क्षेत्र से अनिल नौटियाल को उम्मीदवार घोषित किया है। उम्मीदवार घोषित होने के बाद अनिल नौटियाल अपने दल बल के साथ पार्टी कार्यालय पहुंचे, जहां पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान एवन टीवी संवाददाता यशराज आनंद ने अनिल नौटियाल से की खास बातचीत। कर्णप्रयाग के पूर्व विधायक अनिल नौटियाल जी इस बार 2022 के विधानसभा टिकट पर भाजपा ने उम्मीदवार घोषित किया है। आइए जानते हैं कि सर इस बार भाजपा जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार को घोषित करे, तो आपको किस तरीके से लग रहा है कि आप कर्णप्रयाग में जिताऊ उम्मीदवार के रूप में साबित होंगे? देखिए, मैं 2002 से 2012 तक भारतीय जनता पार्टी के सिपाही के रूप में विधायक के नाते हमने काम किया है और वर्तमान में भी एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी ने अपना विश्वास व्यक्त किया है। अपने प्रदेश नेतृत्व का, अपने शीर्ष नेतृत्व का, केंद्रीय नेतृत्व का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि एक बार उन्होंने पुनः मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है और निश्चित रूप से मैं विश्वास दिला सकता हूं, विश्वास से कह सकता हूं कि कार्यकर्ताओं के दम पर हम लोग कर्णप्रयाग विधानसभा सीट एक बार पुनः जीतेंगे। और क्योंकि मैं 2012 से भी लगातार क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के बीच में रहा हूं, जनता के बीच में रहा हूं, जिसके बल पर हम कह सकते हैं कि कर्णप्रयाग विधानसभा सीट एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी के झोली में जाएगी। और अपने शीर्ष नेतृत्व माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और अपने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो विकास के काम, अपने विधायक जी के नेतृत्व में जो विकास के काम कर्णप्रयाग में हुए हैं, उनको आगे बढ़ाया जाए। सर, आप अपना पूर्व का कुछ एक दो कार्य के विषय में बताएं जिसको आपने किया है, जिसके आधार पर भाजपा ने आपको टिकट दी। देखिए, हमने क्षेत्र में निरंतर सक्रिय रहकर काम किया है और हर क्षेत्र में काम किया। अगर मैं एक क्षेत्र में किया हो, चाहे विद्यालय का उच्चीकरण हो, विद्यालय में अध्यापकों की नियुक्ति हो, सड़कों की बात करें, तो मैंने हर क्षेत्र में काम किया है। सर, आने वाले में आप भविष्य में आपका रोड मैप क्या होगा? मैनिफेस्टो में आप किस किस मुख्य बिंदुओं को शामिल करेंगे, उसके विषय में आप 2-3 बताएं। जी, हमारा क्षेत्र में स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क और रोजगार की समस्या है, उस पर हम काम करेंगे। तो सर, आने वाले भविष्य में क्या कर्णप्रयाग के लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा में जो भी परेशानी हो रही है, क्या उनको आपसे समाप्त कर देंगे? क्योंकि 5 साल बाद फिर से जनता आपसे यही प्रश्न करेगी कि आप हमारे यहाँ विधायक रहे हैं और आपने क्या इन सब चीजों को समाप्त किया। क्या आप विश्वास जनता को दिलाते हैं? जी, निश्चित रूप से एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और सरकार के माध्यम से हम जो भी छूटे हुए कार्य हैं उन पर काम करेंगे। तो हमारे साथ थे अनिल नौटियाल जी। इन्होंने बखूबी बताया कि इन्होंने पहले तो अपने क्षेत्र में बहुत सारे कार्यों को इन्होंने कर दिया था, लेकिन बाकी जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा के क्षेत्र में जो कुछ कार्य बाकी है, इसको वो करेंगे। कैमरामैन आजाद सिंह के साथ मैं यशराज आनंद, एवन टीवी, देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर ऋषिकेश में भाजपा ने 3 बार के विधायक और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल पर फिर से अपना दांव खेला है। प्रेमचंद अग्रवाल के नाम की घोषणा होने के साथ ही उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। शहर में जगह जगह प्रेमचंद के समर्थकों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। प्रेमचंद अग्रवाल ने भी टिकट मिलने पर भाजपा हाईकमान का आभार जाहिर किया। प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि इस उम्मीद के साथ हाईकमान ने उन पर फिर से विश्वास जताया है, उस पर वे सीट जीतकर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। हमारे विधानसभा अध्यक्ष रहे स्पीकर महोदय, जो सरल और मिलनसार हैं, जो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी का ऋषिकेश से प्रत्याशी प्रेमचंद अग्रवाल को बना रहे हैं, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और जिस प्रकार से आप कार्यकर्ताओं में उत्साह देख रहे हैं, जिस प्रकार से 5 साल मेरे द्वारा यहाँ पे विकास कार्य किए, क्योंकि मेरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में थी और अध्यक्ष विधानसभा के नाते, चाहे मेरे को सड़कों को जाल बिछाने की बात हो, चाहे बिजली के क्षेत्र में काम करने की बात हो। काशीपुर में पिछले 4 बार से भाजपा विधायक रहे हरभजन सिंह चीमा के पुत्र त्रिलोक सिंह चीमा को पार्टी हाईकमान ने विश्वास जताते हुए प्रत्याशी बनाया है, जिसके बाद टिकट मिलते ही त्रिलोक सिंह चीमा ने कहा कि मैं पार्टी की उम्मीदों को पूरा करूंगा और जनता ने अगर मुझ पर विश्वास जाहिर किया है तो मैं विधायक बनकर काशीपुर की कायाकल्प करने में पीछे नहीं हटूंगा और दशकों से चली आ रही जिले की मांग को भी मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा।
मेरे पिताजी ने 20 साल काशीपुर के लिए कार्य किया है, ईमानदारी से किया है। मैं कोशिश करूंगा कि उन्हीं के कदमों के ऊपर ईमानदारी से जनता के बीच में रह के उनका एक लीडर ना बन के क्योंकि मुझे कोई लीडर, कोई मिनिस्टर, कोई इन चीज़ों का कोई लालच नहीं है। मैंने जनता के बीच में एक दोस्त, एक भाई, एक बुजुर्गों का एक बच्चा बन के उनके साथ रह के उनके साथ मिलजुल के काम काशीपुर की तरक्की। जनपद हरिद्वार के भाजपा प्रत्याशियों की लिस्ट जारी होने के बाद भाजपा विधायकों के कैंप कार्यालय पर कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर नजर आई और कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर उनका स्वागत किया। आपको बता दें कि ज्वालापुर से सुरेश राठौर, रानीपुर से आदेश चौहान के नामों की घोषणा होने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े बजाते हुए नाचकर अपनी खुशी जाहिर उत्तराखंड में बीजेपी के प्रत्याशियों की लिस्ट जारी होने के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने बीजेपी पर निशाना साधा है। हरिद्वार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गौरव वल्लभ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मण, वैश्य और दलित का गुणा भाग करके टिकटों का बंटवारा किया, जबकि कांग्रेस पार्टी अपने लिस्ट में सिर्फ 70 उत्तराखंडियों को टिकट देगी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जाति और धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाया है और भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर धामी सरकार को घेरा। एक तरफ है पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस, गवर्नेंस। मैंने अभी आपसे लगभग 50 मिनट से मैं आपसे बात कर रहा हूं, एक बार भी कोई जाति की बात करी, कोई धर्म की बात करी? मैंने कहा रोजगार, मैंने कहा अच्छी शिक्षा, मैंने कहा अच्छा स्वास्थ्य, मैंने कहा महंगाई से निजात, मैंने कहा भ्रष्टाचार से निजात। ये इन मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। इसलिए हम चुनाव जब हमारी लिस्ट जारी होगी तो हम कहेंगे हमने 70 उत्तराखंड के द्वारा उत्तराखंड के लिए ये लिस्ट जारी की। भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए नैनीताल के पूर्व विधायक संजय वारियर चुनाव मैदान में उतर आए हैं। वे मल्लीताल बाजार में जनता के बीच आज पहुंचे और समर्थन की अपील उन्होंने की। उन्होंने कहा कि हाईकमान के फैसले के बाद वो राज्य के साथ विकास की राह पर चलेंगे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जनता ने प्रदेश में सरकार बदलने का मन बना लिया है। पार्टी को लगातार जन समर्थन मिल रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस वक्त जनता परिवर्तन का मन बना चुकी है। डबल इंजन की सरकार रही है। इस तरीके से निरंतर बेरोजगारी प्रदेश में बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, किसान त्रस्त है, आम जनमानस त्रस्त है। निश्चित तौर पर परिवर्तन की बयार है। कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में हमारी तैयारियां पूरी तरीके से हैं और निश्चित तौर पर हमें विश्वास है कि जन आशीर्वाद हमको मिलने जा रहा है और 2022 में पुनः कांग्रेस की सरकार राज्य में स्थापित होने जा रही है। अगर सभी लोगों की पार्टी हाईकमान का जो भी निर्णय आएगा, निश्चित तौर पर हम सबका एक ही लक्ष्य है, एक ही ध्येय, एक ही मकसद है। कांग्रेस ने हमेशा विकास की बात की है, विकास के नारे के साथ ही कांग्रेस हमेशा जनता के बीच गई है। निश्चित तौर पर नैनीताल विधानसभा के सर्वांगीण विकास के साथ साथ प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए हमारा संकल्प है और हम सिर्फ विकास के मुद्दे पर ही जनता के बीच जाएंगे। उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत को लेकर कांग्रेस में बगावत के सुर शुरू हो गए हैं। दरअसल हरक सिंह रावत बीते 5 दिनों से कांग्रेस में शामिल होने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक कांग्रेस में शामिल नहीं हो पाए हैं, जिससे प्रदेश की 70 विधानसभाओं में हरक सिंह रावत के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ता पुरजोर विरोध कर रहे हैं। इसको देखते हुए कोटद्वार के लैंसडाउन में संगठन ने प्रेस वार्ता की और हरक सिंह रावत को कांग्रेस में शामिल करने का पुरजोर विरोध किया। उन्होंने रावत पर घोटालों और लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप भी लगाया। उनका कहना है कि अगर रावत कांग्रेस में शामिल किए गए तो वे निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। चरित्रहीन है, जिस व्यक्ति का कोई आधार नहीं है, जिस व्यक्ति को कोटद्वार की जनता ने यहाँ से भगाने का काम कर रही है और उस व्यक्ति को यदि कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करा के लैंसडाउन चुनाव लड़ने के लिए भेजती है तो उसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। पार्टी अभी तो कोई निर्णय नहीं लिया है, लेकिन हमने इसीलिए आज
कि कोटद्वार जो है, कोटद्वार से संदेश भिजवा दिया है पार्टी के प्रदेश संगठन को और राष्ट्रीय नेतृत्व को कि ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी के सस्ता ग्रहण न करवाई जाए। पूरे संगठन ने, पूरे लैंसडौन विधानसभा के संगठन ने, शीर्ष नेतृत्व ने, हमारे यहाँ के लैंसडौन विधानसभा के सब ने विरोध प्रदर्शन किया है यहाँ पे कि 12 कैंडिडेट है जिन्होंने आवेदन किया था उनको ही टिकट दिया जाए। और जिस प्रकार से बातें उठ के आ रही हैं कि हरक सिंह रावत जी को कांग्रेस में शामिल करना है, आज हम उनके विरोध में, उनको कांग्रेस में शामिल ना किया जाए, उनके विरोध में यहाँ पे हमारा पूरा संगठन नैनीडांडा ब्लॉक, रिखनीखाल ब्लॉक और जयरीखाल ब्लॉक। तो वहीं लालकुआं में कोरोना की तीसरी लहर देखते हुए जिला प्रशासन ने बुधवार और शनिवार को लगने वाले हाट बाजार को अगले कुछ दिनों के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। इसी के साथ बाजार में बाहर से आने वाले व्यापारियों की एंट्री पर भी बैन लगा दिया है। हालांकि आवश्यक सेवाओं की दुकानों के नियमों के तहत वो दुकानें खुलती रहेंगी, तो दूसरी ओर व्यापार मंडल ने भी शुक्रवार को संपूर्ण बाजार बंद करने का निर्णय लिया। से व्यापार मंडल से वार्ता के उपरांत यह तय किया गया है कि लालकुआं में शुक्रवार को बाजार बंद रखा जाएगा कोविड के तहत। चूंकि केसेस बढ़ रहे हैं कोविड के अभी, तो ऐसे में आवश्यक हो जाता है कि आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर शेष दुकानें शुक्रवार को बंद रहें। नॉर्मल डेज में भी जो दुकानें खुले हैं उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क का पालन किया जाए। इसके अतिरिक्त जो हाट बाजार है, हाट बाजार में एक रैंडम चेकिंग मेरे द्वारा करवाई गई थी, उसमें कुछ लोग जो है पॉजिटिव पाए गए थे। तो हाट बाजार को फिलहाल के लिए अभी कहा गया है कि 1-2 दिन उसको सैनिटाइज करा दिया जाए स्थल को, किंतु व्यापार मंडल के लोगों का कहना है कि हाट बाजार खुली जगह है और यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स के साथ ये बाजार लगाया जा सकता है और लोगों की रोजमर्रा की आवश्यकताएं जैसे सब्जियां हैं, ये सब इसमें जो है बिक्री के लिए आती हैं। तो अगर कोविड को देखते हुए तो वहीं उत्तराखंड से 4402 नए कोविड के मामले सामने आए और 6 लोगों की मौत हो गई। बीते 24 घंटे में 1956 मरीज रिकवर भी हुए। इन्हें मिलाकर कुल 3,43,753 मरीजों ने संक्रमण को मात दी है। वर्तमान में 22,962 सक्रिय मरीजों का इलाज चल रहा है और प्रदेश में रिकवरी दर 89.96% है। सैंपल जांच के आधार पर संक्रमण 11.85% है और देहरादून में सबसे ज्यादा 1678 नए संक्रमित मिले। हरिद्वार में 694, उधम सिंह नगर में 376, चंपावत में 104, अल्मोड़ा में 225, टिहरी में 126, पिथौरागढ़ में 123, बागेश्वर में 148, चमौली में 73, रुद्रप्रयाग में 16 और उत्तरकाशी जिले में 38 संक्रमित मिले हैं। लालकुआं दुग्ध संघ और सेंचुरी पेपर मिल में कई दर्जन कर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए। नैनीताल दुग्ध संघ लालकुआं में 27, सेंचुरी पल्प एंड पेपर मिल में 37 और लालकुआं में 26 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। आपको बताते चले कि संघ दुग्ध उत्पाद का एक बहुत बड़ा केंद्र है, जहां प्रतिदिन कई दुग्ध उत्पादों का कर्मचारियों के संपर्क में आना होता है। यहां के कर्मचारियों का संक्रमित पाया जाना एक बहुत बड़े खतरे की घंटी है। एक तो हम लोग जो सिम्टमेटिक वो हैं जिनमें सिम्टम्स हैं उनको तो हम लोग एहतियातन के तौर पे वैसे ही नहीं बुला रहे हैं छुट्टी पे, मगर जो असिम्टमेटिक हैं उनमें जिनको पॉजिटिव आया है उनको अभी तो ऑफिस से, जैसे कि गवर्नमेंट के नियम है, 7 दिन का क्वारंटाइन किया गया है। ऑफिस के कुछ लोग निकले हैं और जो गवर्नमेंट के जो भी कोविड के संबंधित जो प्रोटोकॉल हैं वो अपनाए जा रहे हैं। इतनी बड़ी एक तो रेगुलरली सैनिटाइजर हम लोग सैनिटाइज परिसर को करते हैं और उसके अलावा जब भी हम एंट्रेंस में जो भी क्या कहते हैं जो हमारा थर्मल स्कैनिंग है वो की जाती है। उसके बाद ही और क्या कहते हैं सैनिटाइजर उनको से सैनिटाइज किया जाता है, उसके बाद ही वहाँ प्रवेश दिया जाता है। बिल्कुल जो भी गवर्नमेंट के जो नियम है उसके अनुसार ही हम लोग यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। और क्या कहते हैं कोविड में जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है कि इस समय कोविड का प्रकोप हर जगह है और मगर एक राहत की बात यह है कि अधिकतर असिम्टोमेटिक हैं, कोई ऐसे स्वास्थ्य संबंधी किसी को दिक्कत नहीं है। जो भी ऑफिस में जो निकले हैं वो क्या कहते हैं असिम्टोमेटिक लोग हैं और उनको 1 हफ्ते का जो भी अभी क्वारंटाइन। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस सतर्क हो गई है। अल्मोड़ा के भैतरौस खान पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान एक वैन से 80 किलो 500 ग्राम गांजा बरामद किया, जिसकी कीमत करीब 12,07,500 रुपए आंकी जा रही है। बता दें कि पुलिस टीम ने चौकी तिराहा भिकियासैन के पास चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान एक वैन को रोका गया। तलाशी लेने पर वाहन से गांजा बरामद किया गया। पुलिस ने गांजे को सीज कर दिया है और आरोपी तस्कर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
अल्मोड़ा में मौसम का मिजाज बदलने के साथ ही रिमझिम बारिश भी हुई। चुनावी गर्म मौसम के बीच अचानक मौसम का पारा गिरा और आसमान में घने बादल छा रहे। तो वहीं अचानक हुई बारिश से ठंड शुरू हो गई और मौसम ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी। बद्रीनाथ धाम में लगातार बर्फबारी जारी है, जिसके चलते धाम में कड़ाके की ठंड हो गई है। आपको बता दें कि धाम में पहले से ही 2 फीट से अधिक बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई है और अब हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी सहित नीतिमाणा घाटी में भी जमकर बर्फबारी हो रही है। साथ ही नंदा देवी, नीलकंठ, सतोपट सहित दर्जनों चोटियां बर्फ से ढक गई हैं। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।